मैं आपका इजिप्शियन फ्रेंड हूँ तो आप मुझे लेके जाओ। बट मेरी फटी पड़ी थी बहुत ज़्यादा। You look beautiful. You're from India. My sister. अरे भाई यहाँ पे बच्चे भी पैसे मांग रहे हैं। मुझे डायरेक्टली प्राइस बोला 800, जबकि ऊबर पे प्राइस आ रहा था 140 इजिप्शियन पाउंड। हेलो, वेलकम बैक। दिस इज़ माई फ्लाइंग सोल और आपका इजिप्ट में स्वागत है। वेलकम टू इजिप्ट, द एंशिएंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो अभी मैं हूँ गिज़ा पिरामिड के यहाँ पे और आज मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम होते होते रह गया। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि स्कैम कैसे हुआ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे कपड़े आए नहीं है, ऐसे मेरा बैग आया नहीं है जो एयरलाइन के मिस्टेक की वजह से कहीं पे रह गया है। और आज सुबह ही मुझे मेल आया कि दे फाउंड माई बैग बट दे आर गोइंग टू डिलीवर इट बाय एंड ऑफ द डे। तो मैंने कल एक ओल्ड बाज़ार में जाके इजिप्शियन ड्रेस खरीदा जो कुछ ऐसा दिखता है। सो यस, तो अभी मैं इजिप्शियन ड्रेस पहन के गिज़ा पिरामिड देख रही हूँ। इट वन ऑफ माई ड्रेस पहनना वॉज नॉट द ड्रीम बट वही। तो द थिंग इज़ कि अभी मैं हॉस्टल से सुबह कुछ 11 बजे निकली और उसके बाद मुझे जाना था गिज़ा पिरामिड। तो आई वाज जस्ट सर्चिंग ऑन गूगल मैप से कैसे जा सकते हैं। तो मेट्रो का ऑप्शन था तो मैं सोच रही थी मेट्रो ले लूँ। तब तक चलते चलते मुझे एक इंसान मिला। उसने मुझे बोला कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप इजिप्शियन म्यूज़ियम जाना चाहते हो जो सामने ही था। तो उसने मुझे बोला कि आप नीचे से चले जाओ, सबवे के यहाँ से क्रॉस मत करना। बट मैं कल ऑलरेडी इजिप्शियन म्यूज़ियम घूम चुकी थी, बट मैं जस्ट उसको वो क्या बोल रहा है वो देखना था, इसके लिए उसको बोल रही थी। तो उसने मुझे इजिप्शियन म्यूज़ियम का एड्रेस बताया। उसके बाद मैंने उसको पूछा कि गिज़ा पिरामिड कैसे जाना है। तो उसने बोला कि आप टैक्सी लेके जाओ, ऐसे आप मत जाओ और अकेले मत जाओ, किसी टूर गाइड के साथ या फिर किसी फ्रेंड के साथ जाओ, और मैं आपका इजिप्शियन फ्रेंड हूँ तो आप मुझे लेके जाओ। तो ऐसे सडनली चलते हुए इंसान पे ट्रस्ट रखना वॉज नॉट गुड आइडिया। फिर भी वो जो बोल रहा था मैं सुन रही थी। और डाउनटाउन इज़ अ गुड एरिया, ऐसा नहीं कि कोई भी वहाँ पे आता है, अच्छा एरिया था डाउनटाउन। फिर भी वो मुझे मिला तो मुझे बोला कि मैं अमेरिकन स्कूल में टीचर हूँ और मेरी वाइफ इंडिया में दिल्ली के लिए गई तो काम करती थी, ऐसा कुछ तो बोल रहा था, मुझे बातें चल रही थी। तो फिर उसने बोला कि आपको पिरामिड जाना है तो आई विल कम विथ यू, आई एम फ्री नाउ, मैं 4 घंटे के लिए फ्री हूँ तो मैं आपके साथ आता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैं चले जाऊँगी, आप मेरे साथ मत आओ, और मैं ऐसे किसी के इंसान के साथ भी कैसे जा सकती हूँ। तो मैंने फिर भी मुझे फोर्स कर रहा था। मैंने बोला ठीक है आप चले जाओ, मैं होटल वापस जाऊँगी। फिर मेरे पीछे आया तो उसने टैक्सी रुकाई। तो उसने बोला कि आप टैक्सी से चले जाओ। मैं बोला मुझे टैक्सी से नहीं जाना है। फिर मैंने ऊबर चेक करी थी गिज़ा पिरामिड जाने के, तो ऊबर में कुछ 140 पाउंड्स दिखा रहे थे। तो उसने बोला कि आपको टैक्सी में 100 लगेंगे, ऊबर महंगा है। तो मैंने फिर चेक पर उसने टैक्सी रुकाई, ऊबर वाले से टैक्सी वाले से बात किया तो टैक्सी वाले ने 120 पे रेडी हो गया। तो 120 पे रेडी हो गए। उसके बाद में बोला ठीक है चलो बैठ जाती हूँ, और गूगल मैप से तो मैं ट्रैक कर ही रही थी कहाँ पे जा रही, तो वो भी बैठ गया साथ में। तो मैंने मेरा ठीक है बैठ जाओ। तो मैं गूगल मैप पे ट्रैक कर रही थी, उसने टैक्सी वाले से कुछ बात की, मुझे बोला कि टैक्सी वालों को बोलना कि आप मेरे होटल में रुके हो और आप मुझे जानते हो। तो मैंने बोला मैं क्यों बोलूँ ऐसा, तो उसने खुद ही बोला, ऐसा हो गया। उसके बाद मैं ट्रैक कर रही थी तो हम जा तो सही जगह पे रहे थे, कुछ 25 मिनट्स का डिस्टेंस था, बट मेरी फटी पड़ी थी बहुत ज़्यादा। तो बट गूगल मैप से हम आ गए इजिप्ट ये का है जो ये पिरामिड का जो गेट है टिकट ऑफिस से वहाँ पे। तो वहाँ पे आने के बाद वो आगे लेके चले गए। तो मैंने बोला टिकट ऑफिस तो पीछे गया, आप आगे क्यों लेके गए। तो मुझे बोला कि इजिप्ट गवर्नमेंट गेट के यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो थोड़े टाइम के बाद उसने रुका दिया। जैसे टैक्सी रुकाई, मैंने टैक्सी वालों को पे किया 120 पाउंड जो उसने बोले थे। और उसके बाद एक इंसान आया जो ऑलरेडी उधर खड़ा ही था। तो वो मुझे बोल रहा था आपको ये क्या बोलते हैं वो जो घोड़ा जिस पे बैठते हैं वो क्या बोलते हैं, घोड़े वाला व्हीकल आपको लेना पड़ेगा घूमने के लिए, आपको 2 घंटा घुमाएंगे, उसको आपको 1200 पाउंड्स होंगे। तो मैंने बोला मुझे घोड़ा चाहिए ही नहीं। तो वो भी इंसान खड़ा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। मुझे लगा ये कोई और एंट्री से मुझे लेके जा रहा है, बट एंट्री तो उसी की थी, बट ये घोड़ा तो थिंग इसकी वो घोड़ा वाले से मिला हुआ था। उसने मुझे पकड़ा, वहाँ पे लेके आया। वो घोड़ा वाला मुझसे पैसे लेगा और उसको कमीशन देगा, और ये सब चीज़ें हो रही थी। तो बाद में मैंने बोला कि ठीक है मैं घोड़ा ले लूँगी। तो उसको बार्गेन करके 500 पाउंड तक आ गई। फिर मैंने बोला कि फिर अंदर का एंट्री वगैरह का क्या, तो उसने बोला फिर अब एंट्री को 200 पाउंड देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर पिरामिड के अंदर जाना है तो उसके लिए 100 पाउंड देने पड़ेंगे। तो मतलब मुझे नहीं चाहिए फिर घोड़ा। तो उसके बाद उसने बोला ठीक है आप अकेले चले जाओ।
तो फिर उसने मुझे एंट्री तक भी नहीं छोड़ा, उसने मुझे उधर ही छोड़ा। उसने बोला कि आप यहाँ से लेफ़्ट लेके राइट ले लो और आपका एंट्री आ जाएगी। तो ये हुआ मेरे साथ स्कैम। तो अगर मैं उसके साथ आती और वो मेरे साथ आया, इसके लिए उसका सुन के अगर मैं घोड़े पे बैठती तो मेरे बहुत सारे पैसे जाने वाले थे। मतलब 2000 पाउंड का तो कहीं नहीं नुकसान होता था अगर मैं उसकी सुनती थी। अभी आज मैंने फिर से अपना स्टूडेंट आईडी यूज़ करके ये क्या बोलते हैं उसको, स्टूडेंट पास लिया है। और फाइनली मैं अभी आ रही है। बहुत लोग यहाँ पे मुझे आते हैं अप्रोच करने के लिए, ये वो, पर मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे कैमल राइड चाहिए ना हॉर्स राइड चाहिए। ओके, सो दिस इज़ पार्ट ऑफ इट। मैंने इंटरनेट पे बहुत पढ़ा था कि इजिप्ट में ये पिरामिड के यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। लोग आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ घूमेंगे और आपसे पैसे मांगेंगे। और आपसे पैसे मांगेंगे। तो अभी मैं हूँ पिरामिड के यहाँ पे भी बहुत सारे टूर गाइड्स आते हैं आपके पीछे, बोलते हैं 100 पाउंड, 200 पाउंड, 500 पाउंड। ये तो सब जगह पे होता है। अभी हाथ से घोड़ा लोगे तो 500 होगा, अंदर जाके लोगे तो 1000 होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। बाहर गेट पे 500 दिखा था, अंदर 3-4 लोगों ने मुझे अप्रोच किया, वो 300-200 बोल। 3 पिरामिड्स है, 1 2 3। यहाँ पे बहुत सारे इजिप्शियंस जो स्कूल के बच्चे हैं वो मेरे साथ फ़ोटो खींचने के लिए आ रहे थे। बट दैम इट्स स्ट्रेंज। मैं भी कॉलेज में थी, हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया जाते थे, तभी जब फॉरेन टूरिस्ट दिखते थे लाइक वाइट पीपल, तभी हम भी जाके उनके साथ फ़ोटो खींचते थे। मतलब एक ही बार किया है मैंने, बट या दैट टाइम इट वाज डिफरेंट थिंग। अभी सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। तो वो भी मेरे साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, मैं भी उनके साथ फ़ोटो खींच रही हूँ। तो लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट पिरामिड्स। तो जो इजिप्शियन पिरामिड्स है वो स्ट्रक्चर किए थे टू ग्लोरिफिकेशन ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। तो इनका मानना ऐसे था एंशिएंट पिरामिड्स का कि उनके जो राजा रहते थे, फेरोज बोलते हैं उनको, वो डेथ के बाद भी उनकी अलग लाइफ होती थी। उसको स्टोर करने के लिए डेथ के बाद उनको अगर लाइफ देनी है तो उसके लिए उन्होंने ये इजिप्शियन पिरामिड्स बनाए गए थे। तो या इट्स वेरी एंशिएंट और बहुत सी हिस्ट्री है यहाँ पे। और ऐसा बोलते हैं, ऐसे एविडेंस के साथ प्रूफ हुआ है कि ये जो पिरामिड्स ये 4600 पुराने हैं। एंड और हाँ, और ऐसा भी मैंने रीड किया था गूगल पे कि ये जो स्टोन्स है जो पिरामिड बनाने के लिए यूज़ हुए, उसकी साइज़, उसका जो वेट है वो एक एलिफेंट से भी ज़्यादा है। तो और ये सब उस टाइम पे बनाए गए थे, तभी कुछ इंजीनियरिंग नहीं था, कुछ आर्किटेक्चर नहीं था। एंड ये बहुत सालों तक, बहुत सेंचुरीज तक जो पिरामिड्स है वन ऑफ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड कहा करते थे। अब भी एक बंदा आया था, मुझे बोल रहा था यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुक लाइक इजिप्शियन। मैंने बोला हाँ, ये ड्रेस इजिप्शियन ड्रेस पहना, इसकी वजह से मैं शायद इजिप्शियन लग रही हूँ। उसके बाद मुझे कुछ दे रहा था, इट्स फॉर नो मनी। बोल रहा था क्या, जस्ट बिकॉज योर सिस्टर फ्रॉम मी। मैंने बोला नहीं, और फिर चला गया। वो बंदा फिर से आया था, फिर उसके अभी हाथ में सामान था, वो कैफिए थी, और फिर से मुझे बोला था यू लुक ब्यूटीफुल, यू फ्रॉम इंडिया, माय सिस्टर। और फिर मुझे वो दे रहा था। मैंने बोला नहीं चाहिए, आई डोंट मेक बिजनेस विथ यू। मैं बोला यू आर, अभी क्या ही बोलूँ। तो मैं उसको इग्नोर करके आगे चली जाएगी। तो भैया मतलब हर जगह पे बिज़नेस करने का लोगों का तरीका देखो कितना अलग अलग है। मतलब लोगों सिस्टर बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी ये बच्ची आई, इसको चाहिए मेरे साथ फ़ोटो। यस हाय, नहीं इसको फ़ोटो नहीं चाहिए, जस्ट हेलो बोलने के लिए आई। तो आप जो मेरे पीछे वो पिरामिड देख रहे हो ना, ये सबसे वन ऑफ द टॉलेस्ट पिरामिड, मतलब 3 पिरामिड फेमस है, जिसमें से जो सबसे बड़ा वाला पिरामिड है वो मेरे पीछे है। अरे भाई, यहाँ पे बच्चे भी पैसे मांग रहे हैं। ओके, ये जो बच्ची मेरे पीछे पीछे आ रही थी, तो बाकी बच्चे वो फ़ोटो क्लिक करने के लिए आए थे। ये बच्ची मेरे साथ पीछे पीछे चल रही थी और अभी मुझे बोलती है आई नीड $। बोला आई डोंट हैव $। सही है, सब स्कैम है, बच्चे भी स्कैम। मतलब इतने स्मार्ट बच्चे मैंने कभी नहीं देखे आज तक।
वाह, स्कैम ही स्कैम, बच्चे भी स्कैम कर रहे हैं, बड़े भी स्कैम कर रहे हैं। ये थर्ड एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ स्कैम का। सही है। फिर से एक बंदा आया पीछे पीछे, ये जाओ, दिस इज़ फ्री वन, दिस इज़ एंट्रेंस, दिस इज़ नो मनी, सिस्टर फ्रॉम इंडिया, आई लव शाहरुख खान, ऐसे अजीब अजीब बातें करते हैं। और जाते नहीं यार, एक बार नो बोला 10 बार चलते आएंगे आपके साथ पीछे पीछे 500-400 मीटर तक। अभी एक बंदा मेरे पीछे पीछे आ रहा था, तो एक यहाँ पे 4 पिरामिड्स है, तो एक छोटा वाला पिरामिड था, तो बोल रहे थे यहाँ पे कुछ चार्जेस की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ फ्री वन, आपको कैमल राइड चाहिए तो आप कैमल राइड करो। बट मुझे पता है अगर मैं इसके बोलने पे चली जाती हूँ अंदर और बाहर आते ही मुझसे वो पैसे मांग लेता था, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स। मैंने इंटरनेट पे बहुत पढ़ा था ये स्कैम्स के बारे में। आप इनके साथ इनकी बात सुनो, ये आपके पीछे पीछे आएंगे, फिर अगर आप इनके कैमल का या फिर घोड़े का फ़ोटो भी लेते हो तो भी आपसे पैसे मांगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट्स बेटर किसी का कुछ मत सुनो, वही ऑप्शन है। आप डायरेक्टली अपने टूर गाइड के साथ आओ, अगर आप बुक कर रहे हो अपने होटल या हॉस्टल में से, वहाँ से आओ, या फिर अगर आने के बाद किसी की कुछ मत सुनो, बस यही एक ऑप्शन है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो फर्स्ट पिरामिड है, ये सेकंड पिरामिड है, और उसके पीछे थर्ड, और उसके आगे फोर्थ, ऐसे 4 पिरामिड्स है। तो भाई अभी ये पिरामिड तो मैंने देख लिया, बाहर से ही देखा, मैंने अंदर वाला टिकट नहीं लिया। थिंग इसकी अगर आपको सिर्फ विजिटर टिकट चाहिए तो उसका प्राइस कम है। स्टूडेंट पास का 270 इजिप्शियन पाउंड है। और हाँ, और मेन थिंग इसकी यहाँ पे सिर्फ कार्ड एक्सेप्ट होता है, कैश नहीं एक्सेप्ट होता है। तो अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ कैरी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपका, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करता है। और यस, और हाँ, अगर आपको अंदर जाना है तो उसके लिए अलग अलग प्राइजेस थे, तो मैंने सिर्फ विजिटर वाला लिया था, तो मैं सिर्फ पिरामिड में देख सकती हूँ। अंदर नहीं, कुछ एक या दूसरे कोई तो पिरामिड में अंदर आप जा सकते हो बिना टिकट के, तो मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे किसी से पूछना भी रिस्की है, तो लेट्स सी, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो मैं चली जाऊँगी। बाकी ऐसे छोटे छोटे वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर हम जा सकते हैं। तो पिरामिड नहीं है बट कुछ और है। अभी मैं हूँ टूम के अंदर पिरामिड में, ये ऐसा कुछ है। गो। तो ये ऐसा कुछ दिखता है, कुछ नहीं है इधर। अरे यहाँ पे मुझे सेलिब्रिटी बनने वाली फीलिंग आ रही है। बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, सब आके एक झुंड में आ रहे हैं, एक एक करके फ़ोटो ले रहे हैं। तो वही अभी मैं ऐसे शांति से बैठी थी, थक गई थी चल चल के, तो फिर से झुंड आ गई बच्चों की, और मुझे बोलने लगे 1 फ़ोटो 1 फ़ोटो 1 फ़ोटो। मैंने ठीक है चलो ले लिया, और क्या। अभी मैं एक रेस्टोरेंट में आई हूँ लंच करने के लिए, और ये आप मेरे पीछे पिरामिड्स देख रहे हैं, तो अभी मैं पिरामिड्स को देखते देखते लंच करूँगी। और यस, ये रेस्टोरेंट का मेन्यू बहुत लिमिटेड था, मतलब पास्ता है, पिज़्ज़ा है, कुछ वेस्टर्न डिशेस है, और बहुत कम लोकल डिशेस थी। बट उसमें से एक था शीश ताऊक, जो मैंने ऑर्डर किया है। इट्स अ मिक्स ग्रिल्ड चिकन विथ राइस एंड सैलड, ऐसा उसने बोला। अभी जब आएगा तभी देखते हैं। और मैंने एक टी ऑर्डर की है जिसका नाम है अनीस। तो वो मुझे बोल रहा था कि ये टी यूजुअली पीपल पीते हैं टू रिड्यूस द स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और बाकी सब तो थे, ग्रीन टी थी, लेमन टी थी, मिंट टी थी, जो मैंने ऑलरेडी टेस्ट करके कर ली थी। तो आई वाज थिंकिंग कि अभी ये कुछ नया ट्राई करते हैं, तो वही, तो अभी मैंने ऑर्डर किया है। अभी आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक आप पिरामिड का व्यू देखो, जो मेरे पीछे है 3 पिरामिड। ओह, तो पिरामिड के साथ, व्यू के साथ अभी मैं लंच करूँगी। तो मील आ गया है। दिस इज़ राइस, आई गेस ये चिकन है, चिकन कबाब, ये सैलड और रोटी। यहाँ पे लोग रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं, रोटी एज एन इजिप्शियन ब्रेड उसको बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो रोटी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे लोग रोटी बहुत खाते हैं। अब भी जस्ट खाना खा लिया और मेरे पीछे बढ़िया सा सनसेट हो रहा है। इमेजिन यू आर इन द
अनदर ब्रांड न्यू कॉन्टिनेंट और आप पिरामिड्स के सामने सनसेट देखते हुए डिनर कर रहे हैं, कितनी अच्छी फीलिंग रहेगी। सो वही फीलिंग मुझे अभी हो रही है एंड द व्यू इज़ लिटरली माइंड ब्लोइंग। मतलब सनसेट का जो ये पता नहीं, आपको तो पता ही रहेगा कि मुझे सनसेट कितना पसंद है अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो। वैसे मैं आपको बताऊँ, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आईडी है @makeflyingsoul। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। और यस, नाउ वी आर हैविंग अ गुड टाइम विद द सनसेट एंड पिरामिड्स। बोल रही थी कि यहाँ पे हर कोई टूर एजेंट है लगता है, बिकॉज़ अभी मैं जिस रेस्टोरेंट में बैठी हूँ वहाँ पे भी वहाँ का भी जो मैनेजर था, जो भी था, वो भी मुझे बोल रहा था कि अगर आपका आगे का प्लान क्या है और आप कहाँ जाने वाले हो। तो मैंने बोला हाँ, मेरा है आगे का प्लान अस्वान लक्सर जाना है। तो उसमें भी मुझे बोल रहा था अगर आपको कोई टूर वगैरह बुक करना है तो आप मुझे कांटेक्ट करो। मतलब जहाँ पे जाओ सब लोग अपना कार्ड थमा देते, बोलते मुझे कांटेक्ट करो। अभी नीचे मैं रेस्टोरेंट ढूंढ रही थी तभी एक टैक्सी वाला आया, मुझे बोला कि ये मेरा कार्ड ले लो, टैक्सी चाहिए तो मुझे बोल दो। और सामने उसने एक शॉप बोला, तो मेरा फैमिली का शॉप है सिल्वर का, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप वो देख लो। मतलब हर जगह पे कोई ना कोई मिलता ही है ऐसे। ठीक है, वही है, आप लोग अपना अपना बिजनेस करेंगे। अभी मैं जहाँ पे थी गीज़ा पिरामिड के वहाँ से मुझे कैब करना था मेरे हॉस्टल आने के लिए, जो कुछ 30-40 मिनट्स का राइड है। तो मैं टैक्सी वालों को पूछ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा महंगा बोल रहे थे, 200-300 इजिप्शियन पाउंड्स। तो फिर मैंने ऊबर बुक किया। तो थिंग इसकी ऊबर में मैंने बुक तो किया, तो ऊबर वाले का मुझे मैसेज आया ऊबर मैसेजेस पे ही। तो वो मुझे बोल रहा था कि उसने मुझे डायरेक्टली प्राइस बोला 800, जबकि ऊबर पे प्राइस आ रहा था 140 इजिप्शियन पाउंड। तो मैंने नहीं किया, तो उसके बाद उसने 500, मतलब ही इज़ लिटरली स्टार्टेड बार्गेनिंग। तो मैंने बोला कि नहीं, फिर मैंने उसका राइड कैंसिल कर दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने मैसेजेस कैसे, मतलब इतना स्कैम होता है यहाँ पे। बाद में मैंने दूसरा ऊबर बुक किया, तो उसको इंग्लिश आती ही नहीं थी, बट फिर भी मैं उसके कैब में बैठी और बाद में उसने ऐसा कुछ पैसे वैसे का कुछ बोला नहीं, बट ही वॉज फ्रेंडली, ही डिडंट नो इंग्लिश, बट वो मुझे ट्रांसलेटर के थ्रू मुझे बोल रहा था कि अगर आपको कोई हेल्प रहेगी तो मुझे कांटेक्ट करना, नंबर दिया। तो यस, सो ये एक दूसरा स्कैम था। ऊबर से भी लोग स्कैम करते हैं, मतलब दिस इज़ द सिटी ऑफ स्कैम, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल। तो शाम का कुछ प्लान है नहीं, तो ये मेरा हॉस्टल है जहाँ से एंट्रेंस है। ये नीचे उसके हॉस्टल का वो बोर्ड भी लगा है, ये एक दूसरा हॉस्टल है, सेम बिल्डिंग में शायद, और ये हॉस्टल जहाँ पे मैं रुक रही हूँ। तो ठीक है, अभी आज का वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ। एंड या स्टे सेफ, stay tuned, and bye bye.